अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, हमारे 5 ऐसे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इस बुक में गिवन है। फर्स्ट है एस्थमा, सेकंड है नमूनिया, थर्ड है द कॉमन कोल्ड, फोर्थ है ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, और फिफ्थ वन है स्मोकिंग। फर्स्ट देखते हैं एस्थमा। इट इज़ द कंडीशन इन विच ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम नैरो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ये हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग पड़ जाती हैं। इन्फ्लेमेशन कहते हैं जलन को। तो इट इज़ द कंडीशन, ये वो हालत है इन विच ब्रोंकियल ट्यूब्स, जिसके अंदर ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम नैरो, वो तंग हो जाती हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, जलन की वजह से। इसकी क्या कौन कौन सी वजूहात होती हैं? फर्स्ट, इट कैन बी कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल और जेनेटिकली फैक्टर्स। फर्स्ट इसका कॉज जो बनता है वो इन्वायरमेंटल, माहौल, पोल्यूशन और जेनेटिकल यानी विरासती तौर पे भी ये हो सकता है। दूसरा, इट में बी अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलन और डस्ट इन एयर, स्मोक, कोल्ड एयर एटसेट्रा। ये डस्ट पार्टिकल्स जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं, धुआं होता है, ये ठंडी हवा, इसकी वजह से भी हो सकती है। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किस तरह इसका इलाज किया जा सकता है? इट इज़ ट्रीटेड यूजिंग इनहेलर्स। ये इनहेलर्स के ज़रिए, वो स्प्रे टाइप जो इनहेलर्स होते हैं, इनहेल करना पड़ता है, स्प्रे के तरह की होती है एक शीशी। इट इज़ ट्रीटेड यूजिंग इनहेलर्स, वो इनहेलर्स के यूज़ करने से इसको ट्रीट किया जा सकता है। Second, asthma can be prevented by avoiding exposures to substances that trigger its attacks. दूसरा, इसकी ट्रीटमेंट उन एहतियात के ज़रिए, उनसे उन चीज़ों से बचा जाए जिसकी वजह से ये अस्थमा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वायरमेंट, माहौल आलूदा है तो हमें वो आलूदा माहौल में से निकलना चाहिए, उससे चेंज करना चाहिए। एक जगह पे अगर स्मोक है, धुआं है, तो दूसरी जगह मूव करना चाहिए। तो इस तरह से प्रिवेंशन के ज़रिए भी हम अपने आप को अस्थमा से बचा सकते हैं। सेकंड है नमूनिया। इन दिस डिजीज एल्वियोली आर फिल्ड विद पस। ये जो एल्वियोली मौजूद होती है लंग्स के अंदर, उसके अंदर पीप पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है। द पेशेंट सफर्स फ्रॉम फीवर। जो मरीज़ होता है बुखार से गुजरता है, उसको बुखार होता है। शिवरिंग, चेस्ट पेन, उसको छाती का दर्द होता है, चेस्ट में पेन होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। फर्स्ट, इसका जो कॉज है, इट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं छोटे जानदारों को, ऐसे जानदार जो आम आंख से, नेकेड आई से नज़र ना आए, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसकी वजह से होता है ये। इट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ट्रीटमेंट, फिर इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग केयर ऑफ क्लीननेस। सफाई का ख्याल रखें। और दूसरा, हेल्दी खुराक खाएं, हेल्दी फूड खाएं, अच्छी नींद लें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स यानी लिक्विड जूसेस, वाटर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। द कॉमन कोल्ड, नेक्स्ट जो डिजीज़ है कॉमन कोल्ड की, इन दिस डिजीज़ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम कोल्ड फ्लू। उसको ज़ुकाम होता है, फ्लू हो जाता है। तो उसके सिम्टम्स कौन कौन से, इलामात कौन कौन सी है? सोर थ्रोट होते हैं, उसके अंदर उसका गला दर्द करता है, कफ खांसी को कहते हैं, खांसी होती है, बुखार होता है। पॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द होता है, उसके जॉइंट्स में पेन होती है। एंड ड्रेनी नोज, और उसका नोज बहने लगता है, उससे फ्लू हो जाता है। कॉज, इसका कौन सा कॉज है? इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। ये उस वायरस से होता है जो नोज के ज़रिए, नाक के ज़रिए, या आँख के ज़रिए, या मुंह के ज़रिए रिस्पायरेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाता है। जब दाखिल हो जाता है तो ये अपनी तादाद को बढ़ाता रहता है। आफ्टर एंटरिंग द रिस्पायरेटरी सिस्टम इट कीप्स मल्टीप्लाइंग। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 की तादाद में ये वायरस बढ़ता रहता है। इसी वजह से कॉमन कोल्ड को, फ्लू को ठीक होने के लिए बहुत सारे डेज लग जाते हैं। ट्रीटमेंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, बाय वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली।
हम इसको अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली बार बार धोने से इससे बचा जा सकता है। एक्सरसाइजिंग डेली रोज़ाना की बुनियाद पर हम वर्जिश करें और उन लोगों से बचा जाए जिनको ऑलरेडी ज़ुकाम हो, फ्लू हो, उन लोगों से कांटेक्ट मत किया जाए, उनसे हाथ मत मिलाया जाए, उनसे फिज़िकल टच नहीं करनी चाहिए। तो ये एहतियात इसमें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। इट इज़ अ सीरियस डिजीज़ ऑफ लंग्स। ये लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी है जिसका काज जो वजह बनती है, इट इज़ काज बाय बैक्टीरियम की वजह से, एंड कैन बी सेपरेट थ्रू कफिंग, वेट लॉस, फीवर, फिटेग, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके जो वजूहात बनती हैं वो बैक्टीरियम की वजह से, बैक्टीरिया भी नज़र नहीं आता उसकी वजह से बनती है। और ये कफिंग होती है, इसके अंदर वेट लॉस हो जाता है, बुखार होता है, फिटेक कहते हैं थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख नहीं लगती इसके अंदर। फिर इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग योर सेल्फ एंड इन्वायरमेंट क्लीन। इसको हम अपना इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा और ख़ुद को क्लीन रखने से हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग। द स्मोकर में सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। उसको ब्लड की जो हमारी बॉडी के अंदर जो खून जिस रफ्तार के साथ, जिस स्पीड के साथ चलता है, ये उस रफ्तार को बढ़ा देता है। शॉर्ट ब्रीथ, इसके अंदर सांस लेने में दुश्वारी होती है, कम आती है। फिटेग कहते हैं थकन हो जाती है बहुत, एग्जॉशन, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन, जल्दी सांस फूलने लग जाता है। इट कैन इवन लेड टू लंग कैंसर। इससे लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। कॉज जो इसका होता है बनता है, इट में कॉज वजह यानी इट में कॉज इन्फ्लेमेशन इन द एयर पैसेज। ये जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेके जाते हैं उसको इन्फ्लेम, उसके अंदर जलन पैदा होती है, उसके रास्ते में जलन होती है। एंड कैन डैमेज एल्वियोली एंड लंग्स, और ये फेफड़ों को और एल्वियोली को मुतासिर करता है। प्रिवेंशन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग स्मोकिंग। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एहतियात है, वो यही है कि हमें इसको स्मोकिंग जो करता है, जो धुआं जहाँ पे होता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने तो ये हम इससे बच सकते हैं।